अवगुण कीने बहुत में बख्श ले भगवान। जन जीव यह ताकी छाया, तो सब अर्पो बिंब के ताई। बात यही सतवेद बतावे, बिन जाक न बोले। तज में कर क्यों भूले। मैं मेरा हरि अर्पण कीजे, निज सुख को लीजे। सुरदार राज क्यों सेवा की कर, सागर तज क्यों सेवा सरवर। सुर भी तज क्यों रासव सेवा, अमृत तज क्यों विष को लेवा। दूध त्याग क्यों जाज बिलोरो, माणिक तज क्यों पत्थर बटोरो। तरवर तज क्यों सेवा छाया, मालिक तज क्यों सेवा माया। चेतन तज क्यों जड़ तुम पूजत, नहीं आत्म बूझत। अपने घर की वस्तु न जानत, पर घर की वस्तु पछानत। अपने घर की राह न सूझत, पर भवन मग विध बूझत। अपने पास वस्तु नहीं देखे, पदारथ पुन पुन पेखे। अपने को नहीं आप बजाने, औरों के कुल नाम बखाने। निज घर आग लगा जो सोवे, कहे सो जीवन रोके। कहते हो सो जीवन गोवे। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सभी बोलो श्री राम। शाबाश है आप सबको। कल पावन शनिवार था, बड़े भाव प्रेम से सब पहुंचे। आज इतवार का दिन है, तो भी आप सभी भाव से प्रेम से आके पहुंचे हो। शाबाश है। जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। वही महिमा श्री गुरु महाराज जी बता रहे हैं। बोलो श्री राम। दुर्लभ मानुष तन मिला, हरि सुमरो मन माहे। कहे त्यों निज रूप लख सफल करो तुम ताहे। हरि सुमरो मन माहे मतलब बाहर मुख से भी जप करो, बैठ करके कीर्तन भी करो, पर उससे भी ज्यादा महिमावान कौन सा है? जो आप सुमरन मन से करते हो। मन का बड़ा आदर है, मन की बड़ी महिमा है, मन का बड़ा महत्व है। आप किसी कारणवशात आश्रम नहीं पहुंच पाए, मंदिर नहीं पहुंच पाए, गंगा जी पे नहीं पहुंच पाए, मन में लगन लगी है, अरे अवसर बढ़िया निकल गया,
मैं हरिद्वार नहीं पहुंच पाए, गंगा मैया आपको घर में ही दर्शन दे देंगे। मन का इतना अटैचमेंट, और आप हो गंगा मैया पे याद आ रही है घर वालों की, तो आप फिर वहां होते हुए भी वहां नहीं हो। बोलो जरे, निरर्थक तो नहीं कहूंगा वो गंगा जाना आपका बेकार है, ये तो नहीं कहूंगा। बोलो जरे राम। लेकिन मजे वाली बात भी नहीं है। आप वहां हो, दिमाग यहाँ घूम रहा है। कई महापुरुष तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देते हैं अपने आप को, मतलब फोन वोन भी बंद कर देते हैं। बाबा भगवान के भजन में जा रहे हैं, जब फ्री होंगे तब वहां से फिर फोन ऑन किया और बात करी, हालचाल पूछा। पूछना चाहिए, संसार में रह रहे हैं और व्यवहार को भी देना है मुंह। बोलो जरे राम। क्योंकि ये पार्ट अदा करने, इससे कोई भी भागे नहीं। अर्जुन भाग के सन्यासी होने जा रहा था, ठाकुर जी ने सन्यासी होने दिया? नहीं होने दिया। कि अर्जुन नहीं, जूझो जूझो, मुस्कुरा कर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। बोलो श्री राम। राम सभी बोलो, चारों ओर से आवाज सुनना चाहता हूं। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। कई बातें इस 10पदी में गुरु महाराज ने सुनाई। कल क्या सुना था? कल का थोड़ा जवाब दो। कल ब्रह्म दर्शनी के पाठ में क्या सुना था? अवसर को नहीं गंवाओ, शाबाश। मौके को नहीं गंवाओ, मौका आज मौका है बाबा कथा का। ये एक दोहा याद करो, बहुतों को याद है, आधे से ज्यादा लोगों को मैं समझता हूँ याद होगा। सभी याद करो। बोलो, कोड़ी अवसर चूकिए, फिर दिए क्या लाख, दोज चांद न पेखिए, फिर पेखिए भर पाख। कोई मर रहा है, 10 ग्राम पानी की जरूरत है, 1 चम्मच की जरूरत है, आपने 1 चम्मच नहीं डाला, फिर गंगा जल पूरी बाल्टी डाल दो। फिर भी वही कहूंगा कि निरर्थक नहीं जाएगी। पर उस 10 जो पहले मांग रहा था और उसमें वो 2-4 बूंदें पहुंच जाती तो उसका परिणाम लाख गुना अलग होता। हाँ, अब भी वो ऊपर आपने गंगा जल की बाल्टी डाल दी, पूरी बोतल डाल दी, उठाते समय पूरी बोतल डाल दे, गंगा जल ही लाए थे पूरी डाल दे, और 2 बूंदें जो पहले जीवित में पड़ जाती तो वो महाराज सीधे डायरेक्ट ठाकुर जी के चरणों में ले जाती। बोलो श्री राम। गंगा जल लम कणका पीता, कणका। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अद्वैत वेदांती कह रहे हैं क्या? भगवत गीता किंचित धीता। मरते समय राधे राधे बोल करके गया गौलोक को। बोलो श्री राम। एड्रेस दे के आके वृंदावन जा रहा हूँ, राधे राधे बोल करके, राम राम सतनाम सागे बोल के गया सीधा अमरापुर को। धन गुरु टेवराम बोल के गया अमरापुर को सीधा। शिवोहम सीधा भगवान में ब्रह्मलीन हो गया। अवसर की बात चल रही थी। आज गुरु महाराज गंभीर बात कर रहे हैं, दिमाग को थोड़ा यहीं रखना। पर ब्रह्म बिंब ये दर्पण माया, बिंब और प्रतिबिंब। बिंब माना व्यक्ति, प्रतिबिंब माना उनकी परछाई। बोलो जरा। भगवान बिंब है और हम आत्मा बिंब है, और ये शरीर प्रतिबिंब है। वेदांत को सरल कर दिया गुरु, है वेदांत ये। बिंब और प्रतिबिंब का बहुत चलता है, रस्सी और सांप का बहुत चलता है वेदांत में। पार ब्रह्म बिंब और दर्पण माया। ये माया क्या है? माया दर्पण है। दर्पण माना कुछ दिखाती है, कुछ का कुछ दिखाती है। भले ही बड़ा अद्भुत होता है, देखते हो ना आप, देख रहे हो यूं, और यहाँ राइट लेफ्ट हो रहा है, वहां उल्टा हो रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है। सामने होगा ना,
अब हम बैठे, मैं यूं हाथ करूं, आप भी ये हाथ नहीं करोगे, आपका ये हाथ सीधा होगा, ये हाथ नहीं होगा जो मैं सामने आ रहा है। तो ये राइट हाथ में लाओ तो राइट ये है, इधर है। बिंब में उल्टा दिखता है, बिंब जो है ना वो सही है, वो प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, यहां इसमें लगी हुई है, उस तरफ ये ऐसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, जैसे उल्टे बैठे हो ना आप, ऐसे करके देखना। बोलो जरे राम। माया के कारण पार ब्रह्म बिंब, ये दर्पण माया, जान जीव ये ताकी छाया। ये बिंब आत्मा, और जो है ना वो जो आईना वो कौन है, वो माया, और ये शरीर, शरीर ये प्रतिबिंब, ये छाया। बोलो श्री राम। प्रतिबिंब कहो, छाया कहो, परछाई कहो, एक ही बात। जो चाहो सुखमान बढ़ाई, तो सब अर्पो बिंब की। अगर आप वहां देख रहे हो, वहां देख रहे हो आईने में प्रतिबिंब को, बिंदी लगानी है तो किसको लगाओगे, बिंब को लगाओगे, प्रतिबिंब को लगाओगे? हाँ, बोले ये गलती में जीवन भर करता रहा, धूल लगी थी मुंह पे बोलो श्री राम। मिट्टी तो लगी तो मुंह पे, और आईना साफ करता रहा। बोलो श्री राम। जे चाहो सुखमान बढ़ाई, तो सब अर्पो बिंब की ताई। सरल कर दिया, कैसे कि भगवान देखते, क्यों भगवान चाहे राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उनके घर में महाराज जो खंभे हैं ना, उन खंभों में भी क्या लगा हुआ है, मणिया, हीरे जवाहरात लगे हुए। जैसे वो अपना चेहरा देखते हैं ना, उसमें दिखाई देते हैं मणिया, प्रतिबिंब। कल सुनाई जैसे हीरे की कथा, हीरे में सब कुछ वो दिखाई देता है। आपके पास नग होते हैं, उनमें भी आपका कई कई जो चमकीले महंगे नग होते हैं। बोलो श्री राम। राम बोलो, ढीले मत पड़ो। बोले हाँ ठीक है, ये बोल देंगे। नहीं, आप बोलो, प्रत्येक से बात कर रहा हूं। बोलो श्री राम। हाँ, तो ठाकुर जी ने अद्भुत लीला करी। ठाकुर जी घुस गए आज घर में ही चोरी करने के लिए। अरे भैया, तू यहाँ पहले ठाड़ हुए हमसे। किसको कह रहे हैं? प्रतिबिंब को। ठाकुर जी पहुंचे, देखो ये यहाँ ये चोर पहले से ही ठाड़ हुए। अरे भैया, तू भैया है मत बताइयो, तुहे भी खिलाऊंगो, तू मेरे चोर चोर मोसेरे भाई। बोलो श्री राम। ऐसे ऐसे दुबक दुबक के जा रहे हैं, तो प्रतिबिंब में भी क्या दिख रहा है, दुबक दुबक के आ रहे हैं। बोलो श्री राम। तो मक्खन निकालते, ले भैया पहले तू खा। अब वो कैसे खाएगा, जैसे हम भूल करते थे, ठाकुर जी जानबूझ करके भूल कर रहे। ले भैया तू खा। अब वो काय के लिए खाने लगा। अच्छा मैं खाऊंगा तो खाएगो तू, ले भैया मुंह में डाला तो बोलो श्री राम। तो भैया किसको पूजो? प्रतिबिंब को नहीं पूजो, किसको पूजो? बिंब को पूजो। बोलो श्री राम। जे चाहो सुखमान बढ़ाई, तो सब अरपो बिंब की ताई। किसको दो? भगवान को दो, मूल को दो। बिंब अर्पे बिन छाए न पावे, बात यही सतवेद बतावे। मूल सींचे बिन शाख न भूले। किसको सींचना है? मूल को सींचना है। बोलो श्री राम। किसको सींचना है? मूल मन जड़, जड़ में पानी देना है। माँ कह गई बिटिया से, बिटिया तुलसी को पानी देते रहना, तुलसा माता सूक्ष्म ना हो जाए। लौट गया तो तुलसा माता सूक्ष्म। अरे ये कैसे सूक्ष्म, सूख कैसे गई? पानी मैया डेली पानी छिड़कती रही, तो पड़ेगा उससे। किसमें देना है पानी? जड़ में देना है। भगवान जड़ है, गुरु महाराज जी जड़ हैं। जड़ मन मूल, जड़ मन, जड़ मन जड़ भी होता है, जड़ मन निर्जीव। मुर्दे को भी जड़ बोलते हैं। बोलो श्री राम। और जड़ मूल को भी बोलते हैं। वो जगह देख करके अर्थ करना होगा आपको। बिंब अर्पे बिन छाए न पावे, बात यही सतवेद बतावे। मूल सींचे बिन शाख न भूले।
हरित अज हाँ में कर क्यों भूले। कौन करवा रहा है? याद है ना दोहा, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नैन। बोले देन हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासों नीचे। बोलो श्री राम। भाई भैया मैं मेरा नहीं करूं। और अगली कड़ी में गुरु महाराज जी होश सिखा रहे हैं पौड़ी में, भैया तू कर क्या रहा है? सुर तर तज क्यों से वह की कर। सुर तर मना कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष कौन है? ये मनुष्य चोला। अब इसको छोड़ करके, या सुरतर कौन है? ठाकुर जी सुरतर हैं, कल्प वृक्ष हैं। की करों की सेवा कर रहा है। संसारियों की सेवा का मतलब यह कि संसारियों से कुछ आप चाहते हो, अरे उनसे मत चाहो, डायरेक्ट ठाकुर जी से जो कुछ भी संबंध है आपका भगवान का, डायरेक्ट भगवान से करो। सुर तर तज क्यों सेवह की कर, सागर तज क्यों सेवह सरवर। सरवर में पानी जो होता है ना, वो डायरेक्ट नीचे से नहीं होता, सरोवर में ना छोटे तालाब। और सागर का पानी तो महाराज कितना ऊंचा गहरा होता है। भगवान सागर हैं और ये संसार के लोग तो सरवर हैं। सुरभि तज क्यों रासव सेवे। रासव मना गधा। तू भैया सुरभि को छोड़ के, सुरभि मना कामधेनु गाय, जैसे कल्प वृक्ष है, जैसे कामधेनु है, जैसे चिंतामणि है। बोलो श्री राम। सुरभि तज क्यों रासव सेवा। रासव मना हाँ गधा। अमृत तज क्यों विष को ले वह। ये अमृत लेना है, ये आप अमृत ले रहे हो, पर आप किसको लेते हो? विष को। विष क्या है? मारे राग द्वेष मोह। मोह निशा जग सोवनहारा। देखिए सुबन अनेक प्रकारा, ये जग यामनी जागे जोगी, परमारथ परपंच वियोगी। परमारथ पे लगे हुए, परपंच से डिस्कनेक्ट करके रखा है। परपंच से डिस्कनेक्ट करो अपने को, परपंच में उलझना नहीं है। हम क्या करते हैं? ज्यादा परपंच से उलझते हैं, वो जाने, उसका काम जाने। कल मेरे से कोई पूछ रहा था प्यारा, बहुत अच्छी बात कह रहा था कि आप तो कह रहे हो डिस्कनेक्ट करो, ये करो, नहीं माने तो, और हमको करवाना है। वो जगह जगह का महत्व है। बोलो श्री राम। हम आश्रम पे मैं बैठा हूं, तो आश्रम पे सही होना चाहिए। और मैं कहूँगा नहीं हो जान दो, जैसा हो रहा है वो नहीं होगा। क्यों? बोलो श्री राम। कई बातें ऐसे होती हैं जो जरूरी करनी है, कई लोग ऐसे बातें होती है जो फालतू होती है, उनके लिए मना है। बाकी जो गलत हो उसको तो सही करवाना है ना, उसको कैसे आप छोड़ोगे गलत को? कि नहीं गलत को भी छोड़ो, होने दो। नहीं, गलत को नहीं होने देना है। बोलो जरे हाँ। जिस देश का कोई भी खड़तेल ना निकले, निष्कर्ष नहीं निकले, उसी में भी उसी को ही महाराज जी आगे बोल रहे हैं। दूध त्याग क्यों छाछ बिलोरो। अरे दूध को बिलोरो, मक्खन दूध में से निकलेगा, घी दूध में से निकलेगी, मलाई दूध में से निकलेगी, मक्खन घी और कितने आइटम्स आते हैं, मिल्क प्रोडक्शन कितने हैं, पता नहीं, दुनिया भर की चीजें हैं। चीज है, पता नहीं क्या क्या है, क्रीम है, सब चीजें ये दूध का ही उत्पादन है। दूध त्याग क्यों छाछ बिलोरो। छाछ समझते हो ना? छाछ माना जिसमें से मक्खन निकाल दिया गया। पानी समझो थोड़ा सा है, फायदे वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, पर है वो क्या? छाछ। छाछ फ्री में भी मिल जाएगा, आज भी, आज के युग में बिकता है, सब कुछ बिकता है, छाछ भी बिकती है, पर छाछ आज भी फ्री में मिलेगा। दूध देगा कोई फ्री में? एक कप नहीं देगा। बोलो जरे। कल देखा मैंने एक छोटी सी, बोले वो बढ़िया दाल बाटी बनाई इतने किसी ने, वो घर मर्द आता है कहता मजा नहीं है, मजा नहीं, इसमें धनिया हरी होनी चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले मैं जाके ले आता हूँ। पड़ोस के यहाँ गए, लाओ भाई थोड़ी धनिया दे दो। क्यों अंकल, क्यों, क्या करोगे धनिया? बोले दाल बाटी बिगड़ तो धनिया के मजा देगा नहीं।
पहुंच गए, पीछे से वो लड़का थाली और कटोरा लेके पहुंच गया कि बोले मम्मी ने बोला है दाल बाटी खिलाओ। और महाराज घर वाली बोलती है कि देखो मैंने पहले मना किया, काहे के लिए जाते हो, किसी के आगे जाओगे नमक लेने वो आपके पास शक्कर लेने आ जाएगा। बोलो जरे राम। और महाराज वो देता जा रहा है, गुस्सा आ गया, थाली भी खींच ली हाथ में से, 4 बाटी तो दे दी। अब धनिया महंगा पड़ गया, दाल बाटी देसी घी में सिकी हुई दाल बाटी। बोलो जरे राम। धनिया 10 रुपए में 50 ग्राम आ जाए। बोलो जरे राम। प्रेम से बोलो सतनाम सागी। महाराज ने ये पहले बात लिखी, खोट लूण जी छड़े खुटाए। नमक भी किससे मांगने जाओगे तो महाराज आपको शक्कर देनी पड़ेगी। कदर करें जो सेठ बनाए। प्रेम से बोलो सतनाम। दूध त्याग क्यों छाछ बिलोरो, माणिक तज क्यों पत्थर। भाई माणिक बटोर रहे हो आप, ये माणिक है, हीरे है। अभी मन शांत हो गया, गए बिस्तरे पे सोने, मन शांत है, सो गए सपने में ठाकुर जी दिख रहे, मन शांत है। मर गए मन शांत है, लोक भी सुहेला परलोक भी सुहेला। अब यहाँ आए नहीं, किलकिल पिट पिट में रहे, सपने किलकिल पिट पिट के मरे तो किलकिल पिट पिट में। अपने आप को ही आपने कहाँ भेज दिया, नरक में भेज दिया, किसी ने और ने नहीं भेजा, खुद ही भेजे गए, खुद ही। तब गुरु नानक साहब जी ने हथौड़ा मारा, अपन हथी आपने आप ही काज संवारे। अपने काम को स्वयं सुलटा। दूध त्याग क्यों छाछ बिलोरो, माणिक तज क्यों पत्थर बटोरो। तरवर तज क्यों सेवा छाया। यह छाया का अर्थ दूसरा हो गया, वही जो ऊपर बोला वही नीचे है। भाई पेड़ को छोड़ करके तुम तो उसको जो छाया पड़ रही है उसको पानी दे रहे हो। मालिक तज क्यों सेवा माया, माधव को भजो माया को सब कोई भजे। माधव भजे न कोई, जो रहीम माधव भजे तो। याद है आपको, देखो कई गुरुमुखों को याद है, जो रहीम माधव भजे तो माया चेरी होए। उल्टा करते हैं हम, कहें किसी को भाई शादी है हमारे यहाँ, घर वाली को भेजना, गाली देगा नालायक कहें। बोले आप आना और सब परिवार आना। बोलो जरे राम। तरवर तज क्यों सेवा छाया, मालिक तज क्यों सेवा माया। चेतन तज क्यों जड़ तुम पूजत। ये जड़ आ गया, ऊपर भी जड़ नीचे भी जड़ आया। यहाँ जड़ क्या है, यहाँ जड़ निर्जीव। चेतन तज क्यों जड़ तुम पूजत, तेऊ क्यों नहीं आत्म बूझत। या मूर्ति की ओर नहीं समझना कि मूर्ति जड़ है, मूर्ति जड़ नहीं है, मूर्ति में तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। बोलो श्री राम। कई जगहों पे श्री विग्रह ने कृपा करके महाराज बड़ा कमाल दिखाया है। बिहारी जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में, श्री राधा रमन जी के मंदिर में, और भी बहुत सारे श्री विग्रह हैं जहाँ कमाल। आए दिन कोई न कोई सुंदर घटना घटती रहती है और उन महापुरुषों से मुलाकात हुई है जिन महापुरुषों को ठाकुर जी ने उस श्री विग्रह की मार्फत से, बोलो जरे राम, अनुभव करवाया है। जड़ मन खाली पत्थर की पूजा नहीं करो। किसकी पूजा करते हैं हम, पत्थर की करते हैं या उसके अंदर जो बैठे हुए महापुरुष का चरित्र है वो हमारे आंखें सामने घूमता है। सदगुरु महाराज को नमस्कार करते हैं तो सदगुरु टेवराम महाराज का चरित्र आंखों के सामने घूम जाता है। कैसा पूछते हैं, पत्थर भगवान हमको दे दो, कुछ देंगे। भजन गाते हैं एक बढ़िया, तो उसमें भी ये चेतनता की ओर इशारा है। पत्थर की क्या कहते हैं, पत्थर के पत्थर बोलते थे ना एक, क्या कहा, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। ये बोल के फिर लास्ट में बात उसमें यही है कि पत्थर के अंदर भी जान है। बोलो श्री राम। तो जड़ को नहीं पूजे, किसको पूजे, चेतन को। माया जड़ है और उसमें महाराज भगवान की कृपा, गवर्नमेंट का उसमें सिक्का बन गया तो वो माया भी चेतन हो जाती है। बोलो श्री राम। पैसा जड़ है ना, पर काम करता है कि नहीं करता,
जो भगवान की महिमा है ना वही इसकी माया की महिमा बता दे। कर बिन का कैसे कैसे वो पद बिन चले सुने बिन काना, है ना। पद बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिन बरस नैन बिन देखा, गिरत घ्राण बिन शेष अशेषा, जस अस भात अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं भरनी। कौन है ये महाराज है भगवान। पर पैसा भी ऐसे कमाल दिखाता है, क्योंकि पैसे के पीछे भी कौन है, मान्यता है। बोलो जरे बस यहीं रख देते हैं। सही बोलो सतनाम साखी, फिर बोलो सतनाम, प्यार से बोलो। आज है 31, है ना, 31 है ना। हाँ, मनुष्य जो कार्य प्रारंभ करे उसे अवश्य पूर्ण करे। कोई भी काम शुरू करते हो ना, तो फिर बीच बीच में छोड़ देने से आपका अपयश होगा। पहले तो समझ के शुरू करो। कोई भी काम कर रहे हो उसको शुरू करो समझदारी से, फिर 2 कदम चल के पीछे हट गए नहीं। काम शुरू किया है तो उसको पूरा करो। नहीं, इसलिए तो समझदार आदमी समझदारी तटस्थ रहता है। जो विवेकी है, ज्ञानी है, वो तो ज्यादा परपंच में पड़ता ही नहीं। और मूर्ख अज्ञानी बीच में ही छोड़ देता है, और समझदार उसको पूरा करता है। तो हम जितने भी हैं काम को लें, जवाबदारी लें, तो उसका पूरा निर्वाह कर। कोई कहे कि ये काम पूरा नहीं किया, अरे ये काम था, वो था, वहां चला गया, नहीं कर, जवाबदारी नहीं लेते। नहीं तो फिर फोन करके बोल दो भाई हम नहीं कर पा रहे हैं। हम भरोसे में बैठेंगे वो उसने सब काम कर दिया होगा, तो आपकी इज्जत नहीं होगी। महाराज जी कहते हैं जिस काम को उठाओ उसको क्या करो, पूरा करो। या तुम लो ही मत जिम्मेवारी। नहीं, बोले हम तो नहीं ले रहे थे, जबरन हमारे ऊपर थोप दिया तो भी ओढ़ा ना तुमने, ओढ़ा तो पूरा कर। हाथ जोड़ विनती करूं सदगुरु सुन अरदास, कहे टेऊ काटे विघ्न कार्य करिए रास। राम कृष्ण भगवान सदगुरु टेऊ राम।